राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां परकोटे में फिर जमींदोज हुआ है। जर्जर मकान, मलबे के नीचे दबी 2 महिलाएं। सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस सहित अन्य बचाव दल पहुंचे हैं मौके पर और मलबे में दबी दोनों महिलाओं को बाहर निकाला गया है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत की सूचना मिल रही है, वहीं एक अन्य घायल महिला का एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के वक्त घर में 2 बच्चे और 2 महिलाएं मौजूद थी, लेकिन समय रहते दोनों बच्चों ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचा ली। सुभाष चौक इलाके आमेर रोड पर सुबह 7 बजे की ये घटना है। हमारे साथ जयपुर से दीपक गोयल लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी सीधा रुख करेंगे तमाम जानकारी के लिए। दीपक, एक बार फिर से परकोटे में जो जर्जर मकान जमींदोज हुआ है, मलबे के नीचे 2 महिलाएं दब गई, ये घटना कैसे हुई, अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए 5 सितंबर की जो दर्दनाक जो हादसा हुआ सुभाष चौक के बाद, आज फिर से वही हादसा है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के क्षेत्र यानी कि कुछ दूरी पर ही हुआ है। यहाँ पर जर्जर अवस्था में मकान था। चौकीदारी के लिए जो 2 महिलाएं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहती थी, सुबह जो जर्जर अवस्था का जो हिस्सा है वो भरभरा कर गिरा, जिसमें महिलाएं दब गई। बच्चे खेल रहे थे, बच्चे सुरक्षित है, लेकिन महिलाओं को अस्पताल पहुँचाया गया और बताया जा रहा है धन्नी देवी है, उसके ज़्यादा यानी कि उसकी डेथ की खबर यहाँ पर आ रही है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये वो जगह है जहाँ पर ये हादसा हुआ। जेसीबी की सहायता से अब इस मलबे को, जिसके अंदर 2 महिलाएं दबी थी, इस मलबे को हटाने का काम यहाँ पर कर रहा है। और ये जो पूरा हिस्सा है वो बहुत साल पुरानी ये जर्जर इमारत है, क्योंकि 4 दीवारी जो क्षेत्र है वो विरासत के लिए पहचाना जाता है, पुरानी मकानों के लिए पहचाना जाता है। लेकिन आज इस जर्जर इमारत यानी जर्जर भवन के नीचे 2 महिलाएं दब गई, और 2 जब महिलाएं यहाँ पर दब गई तो आप कह सकते हैं ये पूरा जो इलाका है, यानी कि हालांकि जो अस्पताल उनको पहुँचा दिया गया है। बच्चे खेल रहे थे तो बाहर थे। भाई साहब, कितने लोग इसमें वो हुए? इसमें सारे एक तो महिला है, 2 महिलाएं हुई हैं। हाँ। एक महिला की मृत्यु हो गई। हाँ। और एक है उसका इलाज चल रहा है। बाकी इसमें 4 लोग थे, 2 बच्चे वो बाहर थे। वो सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। और जो 2 महिलाएं हैं, एक को अस्पताल में भर्ती और एक की डेथ हो गई। डेथ हो गई। क्या क्या नाम है? नाम याद। अच्छा, तो मतलब कि दोनों बच्चे सुरक्षित हैं ऐसा? हाँ बिल्कुल। देखिए 2 बच्चे हैं वो सुरक्षित है, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो जर्जर अवस्था में ये पूरा मकान है वो उसका जो हिस्सा है वो ढह गया था। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा परिवार है वो चौकीदारी के लिए यहाँ पर रहता था। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरे जो इमारत है वो भरभरा कर गिरी, और भरभरा कर जब गिरी तो ये परिवार जो चौकीदारी के लिए रहता था, हालांकि मालिक यहाँ पर नहीं रहते थे, ये परिवार चौकीदारी के लिए रहता था। और ये पूरा परिवार है यहाँ पर चौकीदारी करके ही अपना जीवन है वो यापन करता था। ये वो पूरी तस्वीरें हैं जहाँ पर आपको भगवान की तस्वीरें भी दिखेंगी, आपका उनका पूरा सामान भी दिखेगा। लेकिन अब सब कुछ यहाँ पर मलबे के अंदर यहाँ पर वो हो गया है। ये दोनों बच्चियाँ हैं, आप देखेंगे ये दोनों। पूरी छतें गिर गई है एकदम से। अब आपकी मम्मी सुरक्षित है? हाँ अभी तो ठीक है। अच्छा, आप क्या कर रहे थे उस समय जब ये गिरा? आप बाहर थे? बाहर ही थे अभी। अच्छा, पढ़ने जाते हो आप? स्कूल में पढ़ने जाते हैं? yes. ये पहले से ही क्या हुआ जब आप क्या कर रहे थे? हम तो बस एकदम से इधर भागे जैसा ही वो गिरा था। अच्छा, उस दौरान आप अंदर थे मकान में? जब नहीं, हम बाहर ही थे, लेकिन जैसे ही वो गिरा जब हम और इस साइड आ गए थे। अच्छा, कौन कौन रहता है परिवार में आपके? मैं, मेरी दादी और बस हम दोनों। आप पढ़ने जाते हो? ये जब मकान गिरा, जब आपने क्या देखा, क्या स्थिति थी? मकान गिरा जब मेरी मम्मी उसके अंदर दब गई और मेरी मम्मी दादी को बचाने के लिए उनके ऊपर ही गिर गई थी। अच्छा, वजह क्या नाम है आपका? प्रिंस। आप क्या कर रहे थे उस समय? मैं भी इसके साथ था। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 मासूम छोटे बच्चे, ये बच्चे हैं जो यानी कि ये खेल रहे थे। लेकिन अब कह सकते हैं कि इनकी मदर है, अब उनकी दादी को बचाने के लिए यहाँ पर दोनों जो कह सकते हैं कि दोनों बच्चे हैं, यानी कि बहन भाई हैं। मैम, आप यहाँ पर ही रहते हैं? हाँ, हम पास में रहते हैं। ये पास में है अपना मकान। तो मैम, किस तरह की सूचना मिली थी, किस तरह हादसा हुआ था? हम बाहर निकले थे और गिरने की आवाज आई थी एकदम से, तो बच्चे बाहर निकले कि हमारी मम्मी को बचा लो, हमारी मम्मी को बचा लो। तो मकान का लॉक था, फिर हम गेट के साइड में वो था उसमें के निकल के आए, आके देखा तो वो दबी हुई थी
साइड में इनकी मम्मी, और वो जो अम्मा थी वो चारपाई पे लेटी थी, उनका अभी ऑपरेशन हुआ था सर का। अच्छा, तो ये लोग चौकीदार यहाँ क्या काम करते थे, ऐसे रहते थे? हाँ, ये चौकीदारी का काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो 4 लोग ही रहते थे? 4 लोग रहते थे। इनके पापा अभी एक्सपायर हुए 4-5 साल पहले। 4-5 साल पहले। तो अच्छा, तो और आप लोगों ने इनको निकाला था बाहर? हाँ, हम लोगों ने निकाला था, ये वो भैया है, हम लोगों ने निकाला था। अच्छा, पुलिस फोर्स बाद में पहुंची, सब बाद में पहुंचे, कम से कम 15 या 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद? हाँ। तो आप लोगों ने निकाला था इन्हें? हाँ, हमने निकाला था। ये लोग दबे हुए थे पूरे दीवार के नीचे। यही वो युवक है क्या नाम है आपका? घनश्याम सोनी। घनश्याम जी, किस तरह का यहाँ पर कैसे सूचना मिली और मेरे आपने क्या को मंजर देखा? ये बच्चे दोनों भागते हुए यहाँ आए और गेट का लॉक लग रहा था, तो बोले चाचा यहाँ छत गिर गई। तो मैं गेट तो खुला नहीं था, नहीं तो मैं ऊपर से कूद के आके देखा तो यहाँ पे एक लेडी दबी हुई थी, एक दिखाई नहीं दे रही थी। तो लेडीज ने बोला, एक ने कि ना अम्मा यहाँ दब रही है। पहले तो उन लोगों को निकाला हम सबने मिल के, फिर निकालने के बाद में मैंने प्रशासन को फ़ोन करा। प्रशासन बोला कि मैं आ रहा हूँ। हमारे 10 से 5 मिनट के अंदर प्रशासन आया, इतनी देर में तो हम निकाल चुके थे उनको। तो ये क्या पहले से जर्जर था? ये पहले से जर्जर था। यहाँ के मकान मालिक को पहले से बोल रखा था कि पहले से पानी गानी टपक रहा था, यहाँ बारिश का मौसम चल रहा था, तो मकान मालिक को इन्होंने बोला भी था कि यहाँ पे मरम्मत करा दो, और वो उस मामले को हल्के में ले गए। हल्के में ले गए। तो यहाँ पर जी कई बार बोल दिया इन्होंने, क्योंकि पानी आज से 20 दिन से जर्जर हो रहा है, बारिश का माहौल चल रहा है, तो इन्होंने लापरवाही कर दी। उस लापरवाही का नतीजा ये हो गया। लापरवाही। आप ही आई थे? हाँ, सब यही है, पड़ोस का ही है। जो लेडीज उसकी जान चल गई, बिल्कुल। देखिए, ये 2 मासूम बच्चे हैं और पहले पिता का साया इनके सर से उठ गया था। अब दादी को बचाने के लिए इनकी माँ है वो मलबे में दगी, अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है। ये दोनों मासूम हैं, हालांकि बाहर खेल रहे थे तो इनको ये बच गए, लेकिन इन्होंने भी पूरा यहाँ पर मंजर देखा था। और जो नगर निगम के अधिकारी जो कहते हैं कि हमने यहाँ पर जो जर्जर इमारतें हैं, क्योंकि जो डीसी हैं सीमा शर्मा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि वो भी यहीं आए हुए हैं। और ये जोन उपायुक्त जो उपायुक्त है सीमा चौधरी, वो हवा महल की डीसी हैं और ऊपर का निरीक्षण करने वो गई है, क्योंकि जब यहाँ पर कहा गया था कि किस तरीके से जो हादसा है वो हो सकता है, और जब हादसा जब हुआ है यहाँ पर, तो जो पहले ही क्योंकि 2 लोगों की पिता पुत्री की यहाँ पर डेथ हो चुकी है, और पिता पुत्री की जब डेथ हो चुकी है तो उसके बाद में नगर निगम ने फिर से आइडेंटिफाई किया था उन इलाकों को जहाँ पर जर्जर अवस्था में मकान हैं। लेकिन नगर निगम जहाँ सबसे ज़्यादा जर्जर अवस्था किशन पोल के अंदर जो मकान थे उनको उन्होंने डिसमेंटल किया, यानी कि उनको जमीजोत किया, लेकिन हवा महल क्षेत्र के अंदर इस तरह की कार्रवाई नहीं देखने को मिली। और जिस तरीके से आस पड़ोस के जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इसके भवन मालिक को इतला दी थी कि ये इस मकान से पानी, जो बारिश का पानी है वो बह रहा है, ऊपर से टपक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब यहाँ पर सुध नहीं ली गई तो आज ये भरभरा कर ये मकान गिर गया। और जब मकान यहाँ पर गिर गया तो मकान गिरने के साथ में मकान जब यहाँ पर गिर गया तो मकान गिरा तो जो सास और बहू है उनकी, वो यहाँ पर सास और जो बहू है वो यहाँ पर कह सकते हैं कि मलबे के नीचे दब गए। डीसी हैं यहाँ पर सीमा चौधरी, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जिम्मेदार तो वही हैं। क्या इनको नोटिस तामील नहीं कराया गया था, और नोटिस यदि तामील नहीं कराया गया था, क्योंकि देखिए बातचीत तो सवाल तो उन्हीं से उठता है कि आखिर में यदि इस तरह की घटना हुई है तो फिर नोटिस तामील क्यों नहीं कराया गया था। सीमा चौधरी हैं, ये देखिए ये भी यहाँ पर पास में है और यहाँ भी चूना आपको झड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीमा चौधरी जी हैं। पहले आप कर लेती तो इस तरीके के जो हादसा है वो नहीं होता। नहीं, मेरे द्वारा इंस्पेक्शन किया हुआ है, इनको नोटिस भी दिया गया है। उसके बाद में जब भी वो जो सुभाष चौक में बिल्डिंग गिरी उसके पास पूरी निगम ने पूरे क्षेत्र में अनाउंसमेंट कराया था, सबकी जर्जर जो भी बिल्डिंगें हैं उन सबको खाली करने के लिए अनाउंसमेंट किया, एक एक घर को टच भी किया हुआ है। बाकी ये मकान वाले को नोटिस दे रखा है। नोटिस कब दिया था आपने मैम? नोटिस की कॉपी उपलब्ध करा देंगे भी आपको। नहीं तो नोटिस दिया था तो उसके बाद में जब 5 तारीख को जो हादसा हुआ और इतनी जर्जर अवस्था में आस पड़ोस के लोग हैं इतला दे रहे थे, तो आपने सुरक्षित स्थान पे उनको क्यों नहीं पहुंचाया? उनको टच करने की कोशिश की थी, उनको खूब समझाइश भी की थी, लेकिन वो बोल के मैडम हम कर देंगे। आज जो डेथ हो गई है फिर उसका जिम्मेदार कौन है? समझाइश से ही सुनिए, देखो ये मकान मालिक जिम्मेदार है, उसने ऐसी जर्जर उसको। नगर निगम प्रशासन मुकदमा दर्ज करवाएगा, आप मकान मालिक को जिम्मेदार। बिल्कुल, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी करवाई जाएगी। नगर निगम प्रशासन की कोई जिम्मेदारी?
जिम्मेदारी यही है, उसको बुला रहे मालिक को, बस यही जिम्मेदारी है। आगे जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी। मैम ये पहले कार्रवाई की जाती थी, तो आप बताइए मैम कि आज एक जो बुजुर्ग माँ है जो चारपाई पे लेटी हुई थी, उसकी जान बच सकती थी जी। इसका जवाब तो दे दीजिए। कार्रवाई की जा रही थी। कार्रवाई तो एक शब्द है, केवल सब कुछ ऐसे ही देखो, होता है। निगम की ये कार्रवाई है कि उनको संबंधित को नोटिस दिया जा करके खाली करवाने के लिए बार बार उनको टच किया जा रहा था, उसके बावजूद ये तो किराएदार थे, ये तो चौकीदार थे। सख्त एक्शन, बिल्कुल जो भी बिल्डिंग है एक एक को खाली करवाई जाएगी। कितनी है आपके हवा महल जो उनके अंदर? हमारे पास 40 को नोटिस दे रखा।